नमस्कार मेरे किसान भाइयों। तो आज हम धनिया बोने की तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे अपने खेत में। धनिया की जो फसल है वो सर्दी में तो 10-20 से 25 रुपये किलो तक बिकती है, लेकिन इस सीज़न में जिसमें हम बो रहे हैं इसमें 100 रुपये किलो तक, 100 से 150-200 रुपये किलो तक ये धनिया पहुँच जाता है। इसलिए आज हम मई के अंदर ये धनिया लगाने जा रहे हैं। आज तारीख हो गई है 11 मई। तो 11 मई को हम ये धनिया बोएंगे और आपको दिखाता हूँ कौन सा बीज यहाँ पे सबसे श्रेष्ठ बीज जो आपको दिखा रहा हूँ मैं आज, वो है ये हमारे यहाँ पर एग्रो कंपनी का जो बीज है वो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, जो कि हर मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। और इसकी पैकिंग मैं अभी खोल के दिखाता हूँ किस तरह से आती है। इसकी दो तरह से पैकिंग आती है, एक तो आपको खुला भी मिलेगा लेकिन उसकी कोई गारंटी नहीं है। एक ये है एग्रो कंपनी, इसकी दुकानदार गारंटी नहीं देता, लेकिन जो हम आजमाते हैं, हमारा मतलब कि आजमाया हुआ बीज है ये। और इससे ये हमारा आजमाया हुआ बीज है, देखिए। और ये देखिए इसकी पैकिंग, बीज के अंदर भी इतनी ज़बरदस्त भयंकर खुशबू है। ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे एग्रो सीड्स खुशबू, यानी इसकी खुशबू भी जब आप मंडी लेके जाओगे ना, दूर से खुशबू आती है इसकी। और ग्राहक सबसे पहले इसको ढूंढते हैं कि कहाँ से आ रही है ये खुशबू, और उसी बीज को लेने के लिए ग्राहक मरते हैं। तो ये एग्रो कंपनी का है और इसको हम आज बुआई करेंगे। ये हमने इधर कुछ क्यारियाँ बना रखी है, जैसे इसमें हम धनिया लगाएंगे। इधर पश्चिम से जो हवा आती है तो इसके अंदर यहाँ पे देखो ये क्यारी है, बिल्कुल आपको दिख रही है, बहुत ही पतली क्यारी एक हमने बना रखी है। इसके अंदर हम ज्वार बोने की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ज्वार इसलिए बोएंगे कि अगर यहाँ पे ज्वार नहीं बोएंगे तो ये धनिया जो है हमारा जो लू चलेंगे अब अगले जून के और जून के महीने में, वो इसको जड़ा देंगे बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक क्यारी हमने यहाँ पे धनिए की और इसके बाद एक क्यारी ज्वार की, ताकि इसकी ओट हो सके, इसको ढक सके। इसलिए एक क्यारी ज्वार की यहाँ पे बोनी बहुत ही ज़रूरी है। बल्कि ये ज्वार तो हमने 1 महीने पहले, कम से कम 1 महीने पहले यहाँ पे बो देनी थी, लेकिन किसी कारणवश हम भी अब की बार लेट हो गए। चलो फिर भी देखते हैं क्या होता है। हालांकि बीज पे भरोसा है हमने कि गर्मी में भी पूरा फुटाव देगा और पूरी तरह से अच्छी फसल, अच्छा मुनाफा देगा। ठीक है, और एक क्यारी ये इधर हम ज्वार बोएंगे, यहाँ से ऐसे इधर ज्वार बोएंगे और इधर एक क्यारी धनिया की होगी, एक यहाँ पे ज्वार की हो गई। अब यहाँ पे बीच में देखो ये जो क्यारी आपको दिख रही है, इसमें हम बोएंगे धनिया फिर से। ठीक है, और इसके बाद आपको दिखाता हूँ, इसके बाद जो एक क्यारी और है ये है हमारी ज्वार की क्यारी। तो इस तरह से हमें लगानी है। ये ज्वार हो गया, उसके बाद देखो इसमें फिर से हम धनिया बोएंगे। और जो पश्चिम से और उत्तर से जो हवाएं, गर्म हवाएं जो चलती है गर्मी में, जो लू जिसको बोलते हैं, वो हम उसको यानी उससे बचाने के लिए हमें ये सब करना पड़ रहा है। ज्वार अगर हम अगेती बो देते तो और भी बेहतर रहता। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे इस साइड यानी उत्तर और पश्चिम दिशा में ना, उसके एक क्यारी कम से कम आप ये मान के चलो 15 फीट की एक क्यारी धनिए की बो, तो उसके बगल में 5 फीट ज्वार ज़रूर बो। ज्वार की बो, या फिर हमारे यहाँ तो ज्वार ही ज़्यादा फेमस है तो ज्वार ही बो देते हैं हम। उसमें पानी की भी दिक्कत नहीं रहती, कितना भी पानी दे दो। ठीक है, लेकिन एक बात का, गर्मी हो या सर्दी, एक बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि जो अभी जो धनिए की जो फसल है ना, वो बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं ना, ऐसे उसको रखनी पड़ती है।
छोटे बच्चों को जैसे हम रखते हैं कि भाई ठीक है आप एक काम करो, इसको दूध पिलाओ और इसको दूध पिला के फिर उसको सुला दो, ठीक है, लेकिन उसको दूध इतना ही पिलाओ कि जितना वो सहन कर सके, जितना वो झेल सके, वापस उल्टी ना करे। तो इसी तरह धनिया की रखनी पड़ती है हमें। अब ये देखो, ये हमारी लास्ट क्यारी है, इसमें हम थोड़ी ज़्यादा चौड़ी कर रखी है हमने, कम से कम 10 फीट ज्वार इसमें बोएंगे, क्योंकि ये सबसे पहली क्यारी इधर से देखेंगे तो पश्चिम की तरफ से सबसे पहली क्यारी है ये, तो इसमें थोड़ा ज़्यादा लू का प्रकोप रहेगा, क्योंकि इधर खेत खाली है और इधर ये सबसे पहली क्यारी है, तो यहाँ पे लू का ज़्यादा प्रकोप रहेगा, इसलिए ये क्यारी थोड़ी चौड़ी कर दी हमने। इसके बाद ये यहाँ पे ये क्यारी धनिया की बो दी, यानी अभी बोएंगे, धनिया के लिए क्यारी निकाल रखी है। कुछ क्यारियाँ यहाँ पे बीच में रह रही हैं, अभी निकालेंगे 2 से 3 क्यारियाँ और, तो 2 क्यारियाँ इसमें बनेंगी धनिया की और 2 क्यारियाँ अभी इसमें बनेंगी ज्वार की। तो इस तरह से हमें बोना है, ठीक है। और जब मैं सभी किसान भाइयों से एक बात कहना चाहूँगा कि जितने भी मेरे किसान भाई हैं ना, सभी एक बात का विशेष ध्यान रखें, धनिया में जितना हो सके आप फव्वारा सिस्टम से सिंचाई करें। फव्वारा सिस्टम ही आपको कामयाब कर सकता है धनिया के अंदर। अगर आप खुली सिंचाई करते हो तो वो मुश्किल है उसके लिए कामयाब, क्योंकि फव्वारा सिस्टम में ऐसा है कि पानी उनकी पत्तियों के ऊपर जम जाता है, जिससे वो थोड़ा राहत महसूस करती है, स्ट्रेस से बचाते हैं। और अगर पूरी जानकारी आप धनिया की लेना चाहते हो, गर्मी में धनिया उगाना चाहते हो, 200 से 300 रुपये किलो आप धनिया बेचना चाहते हो, आप ये मान कर चलो अभी हमने आधा एकड़ में धनिया की तैयारी की हुई है, तो आधा एकड़ में मैं ये सोचता हूँ ज्वार भी है इसके अंदर, तो पूरा आधा एकड़ है नहीं, लेकिन फिर भी इसके अंदर कम से कम 1 लाख रुपए का धनिया आप आराम से, बहुत ही जो बिल्कुल नॉर्मल रेट होगा ना, 60 से 70 रुपये किलो भी अगर आपका बिकेगा, वैसे तो 100 से 150 रुपये किलो तो आम बात है, इतना तो बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन बिल्कुल मिनिमम जो हमने पिछली बार जो धनिया लगाया था वो हमने अप्रैल में ही लगा दिया था, 1 अप्रैल के आसपास, तो वो धनिया भी हमारा 50 से 60 रुपये किलो गया था। लेकिन अब की बार हम और लेट हैं, तो धनिया भी उतना ही महंगा अब की बार होगा। पिछली बार आपको बता देता हूँ, 2024 में जुलाई के अंदर जो धनिया लगाया था, उन्होंने 400 रुपये किलो तक धनिया बेचा हुआ है अपना, 400 रुपये किलो तक मंडी में धनिया गया है। आप सोच देख सकते हो कितना मुनाफा है इसके अंदर। तो इस खेती को लगाओ, सबसे बेस्ट खेती है ये। आपके आसपास जो भी मंडियां हैं, बड़ी मंडियों में ले जाओ या छोटी मंडियों में, रेट बहुत ज़्यादा धनिया का मिलेगा आपको। तो किसान भाइयों, इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको फुहारा सिस्टम से जो पद्धति है, फुहारा की पद्धति है ना, वो सबसे बेस्ट है। फुहारा की पद्धति से आप सिंचाई करोगे तो वो और बढ़िया रहेगा। और हो सके तो मिनी स्प्रिंकलर आप लेके आओ, मिनी यानी छोटे फुहारे जिसको बोलते हैं, जो 1 एकड़ में कम से कम पता नहीं कितने 40 से 45 फुहारे लग जाते हैं, वो आप लेके आओगे तो वो सबसे और भी बेस्ट है। इसके लिए आपको आगे की जानकारी भी आपको धनिया की दूंगा, तो किसान भाइयों मेरे साथ जुड़े रहें। और धनिया के लिए पूरी डिटेल से, जिसको भी धनिया बोना है, पूरी डिटेल से आपको जानकारी दूंगा। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि मैं आपके आगे जब भी धनिया की जो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, जो भी आपको खाद बीज क्या डालना है वो सब मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान, जय भारत।